मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इस पर ये कहना बजा बनता है कि ख्वाब में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार आज इस मुअज़्ज़ज़ और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालिफत करती हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज हैं। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, इखलाकियात मुआशियात की मोहताज हैं। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपारकर में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। इसी शहरे लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए, निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सदर अली वक़ार तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला इखलाकियात की जिद हैं। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तो और इबादत और रियाजत भी तब होती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। सदर अली वक़ार आइए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए 115 दिन गुजर गए। हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत के बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह यह है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार है? नहीं सदर अली वक़ार, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल वजह तो यह है कि हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। इस कमज़ोरी का इलाज भारत की आलमी मईशत है। हमें ये बात
تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور باضد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے۔ شکریہ۔